से भरी है, इसमें से 1/3 डिटॉल निकाल दी जाती है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह क्रिया 4 बार दोहराई जाती है। तो बोतल में डिटॉल एवं पानी का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि बोतल में जो है कि डिटॉल एवं पानी का अनुपात, ठीक है, डिटॉल एवं किसका अनुपात पूछ रहा है, पानी का अनुपात, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 1/3 डिटॉल निकाला जा रहा है, तो एक का यदि 1/3 निकालेंगे तो 1/में में कितना होगा, 3। और यह प्रक्रिया कब बार की जाती है, 4 बार। अब बाटा में उतना ही पानी मिला रहा है, तो फिर एक में माइनस करेंगे, -1/में में 1/में में कितना, 3 का पावर कितना, 4। यह प्रक्रिया कितनी हो जाएगी, देखिएगा, 3 एकम 3 और 3 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 2/में में 3 का पावर कितना, 4। बाटा में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए -1, 3 एकम 3, 3 में से घटेगा 2/में में कितना, 3। अब पावर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद इसका यदि हल करते हैं इसको, तो यह हो जाएगा 16 हो जाएगा बाटा में, 3 का घात 4 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 81 होगा। फिर पूरे का बाटा, फिर यह है -1, फिर इसी का मान हो जाएगा 16/में में कितना होगा दोस्तों, 81, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा, यह है 16/में में कितना है, 81 है, पूरे का बाटा 81 से इसमें गुणा कर दीजिए, 81 माइनस कितना हो जाएगा, 16 होगा। पूरे का बाटा कितना, 81, तो 81 से 81 क्या हुआ, कट गया ना। अब देखिए यह हो जाएगा 16/में में 81 में से जो है कि 16 घटाइएगा, तो यह 11 में से 6 घटेगा, कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर बच गया 7, और 7 में से घटेगा तो कितना, 6, यानी कि यह हो गया 16:65 के अनुपात में होगा कौन, डिटॉल एवं पानी जो है, यानी कि डिटॉल एवं पानी का अनुपात जो है 16 कितना होगा, 65। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, मिला लेंगे। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपसे 2012 में पूछा गया था, ठीक है। 26 कहता है कि निम्नलिखित में न्यूनतम अनुपात कौन सा है। आपको बताना है कम से कम जो है कि अनुपात का मान कौन सा है, यानी कि ये जो भी आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे सबसे मान जो है किसका कम है। जिसका मान कम होगा वही सबसे जो है कि न्यूनतम अनुपात होगा। देखिए इसका हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे और इसका, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर डिवाइड हम नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, 21/में क्या, 39 डिवाइड करेंगे इसको। इसके बाद 17/में में जो है कि किसका करेंगे, 25 का करेंगे। इसके बाद 7/में में किसका करेंगे, 15 का, ठीक है। और इजकल टू यहाँ पर आप करेंगे किसका, 15/में में किसका, 23 का, ठीक है। और सभी को यदि डिवाइड करते हैं, जिसका मान कम आएगा वही आपका न्यूनतम क्या होगा, अनुपात। इसको भी हम लोग कटाएंगे, इसको भी कटाएंगे, इसको भी कटाएंगे और इसको भी। यदि हम लोग इसको कटाते हैं तो ये 7/में में जो 15 है, ऐसा मान है जो सबसे जो है कि कम मान आएगा। तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा, 7/में में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी आपका होगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि यदि डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस लंबा होगा। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको भी, फिर इसको भी, फिर इसको भी, ठीक है। तो आप लोग डिवाइड करके जांच कर सकते हैं कौन सा ऐसा जो है कि अनुपात है जिसका मान जो है कि छोटा से छोटा आ रहा है। तो आपका सी ऐसा, यानी 7/में 15, यदि 15 से यदि 7 में जो है कि भाग देते हैं तो आपका जो है कि सबसे छोटा मान आएगा। इससे भी छोटा आएगा, इससे भी छोटा और इससे भी, यानी तीनों ऑप्शन में छोटा आएगा कौन, सी आपका सबसे छोटा अनुपात है। यानी कि वही पूछ रहा है कि सबसे न्यूनतम अनुपात कौन सा है, तो आपका सी होगा। डिवाइड यदि करेंगे तो सबसे कम मान इसका सी होगा, यानी कि सी का जो है कि सबसे, यदि सी का डिवाइड करते हैं तो सी का जो है कि सबसे छोटा मान होगा, ठीक है। चलिए आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 27 पे। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, देखिएगा, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ 1/27 है, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है, ठीक है। अब देखिए कहता है कौन सा भिन्न है, तो मान लेते हैं कि यक्ष संबंध जो है कि 1/में में कितना है आपका 27, ठीक है। इजकल टू जो अनुपात फाइंड हो रहा है 3/में में 11 का, और संबंधे फाइंड हो रहा है अनुपात 5/में में कितने का, 9 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यक्ष हो जाएगा। अब ये संबंधे है तो यदि इसका बट्टा लगा करके यदि हल करते हैं तो भिन्न पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 27।
यानी कि यह हो जाएगा आपका कितना 27x इजिकल टू, अब ये हो जाएगा 3/11 हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा 9 में कितना आपका जो है कि 5। संबंधी के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाते भिन्न पलट जाएगी, या नहीं है तो इसका बाटा भी लगाएंगे तो सेम प्रोसेस आपका वही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 9 तिरी 27, 3 हुआ, और 3 एकम कितना 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/11 55। तो यानी कि वह जो भिन्न है, वह जो अनुपात है वो कह रहा है क्या, कह रहा है कि वह कौन सा भिन्न है, यानी कि आपका भिन्न है 1/15, तो ऑप्शन नंबर को 1/55, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। यानी कि वह जो है भिन्न 1/में यदि हम लोग 55 लेते हैं और तो इनका अनुपात हो जाएगा 3/11 संबंध 5/में कितना 9। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 कैसे होगा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या है देखिएगा, इसको जो है कि ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 28 और जो है कि 29 को भी और 33 को भी जो है कि ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। कहता क्या है देखिएगा, कहता है कि 8400 कितना है, कहता है कि 8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी में बी तथा सी के सी तथा डी के भागों के अनुपात क्रमशः 2/3, 4/5 तथा 6/7 है। इनमें से ए का भाग कितना है, आपको बताना है कि ए का भाग कितना है। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिएगा ए बी सी डी, आपको देखिए टोटल आपका पैसा कितना है 8400 रुपया है, याद रखेंगे ये टोटल कितना है पैसा 8400। ठीक है, इतना टोटल रुपया है, और कहता है कि 3 है ना, 3 भाग में बांटना, 4 भाग में, ए बी सी और क्या डी, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। यानी इस टाइप का यदि क्वेश्चन होगा तो कहता है क्या देखिएगा, कहता है कि ए बी का अनुपात है 2/3, 2 कितने का है 3 का। ठीक है, यहां पर ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखिए ये अनुपात में है। अब इसके बाद कह रहा है कि बी तथा सी का अनुपात, बी तथा सी का, देखिए बी का फिर अनुपात दे दिया और सी का भी कह रहा है कि 4/5 है। तो अब देखिए 4, अब इसके नीचे से लिखेंगे 4 कितना 5, ये आपका स्थान खाली रह जाएगा, और खाली रहेगा तो इसमें भी मान भरना है, और क्या भरना है मैं अभी बता रहा हूँ। यानी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। इसके बाद दे रहा है कि सी तथा डी का जो भाग है 6/7, अब 6 कितना है 7, देखिएगा यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ पर भी खाली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, 4 मान खाली हुए। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब इसके आगे ये वाला मान खाली है तो इसमें 3 भर देंगे, इसमें भी क्या 3, इसके आगे ये है खाली तो इसके बाद आगे 4, इसके आगे ये दोनों खाली है तो 6 हो जाएगा 6। इसके बाद इस सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे, इसके बाद इन सभी को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा 4 दूनी के 8 और 8 छक 48। ठीक है, अब इसका 4 3 12 और 12 छक 72 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए 5 3 15, 15 छका 90 हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी 5 भरना है ना, क्योंकि 5 के आगे वाला ये खाली है तो 5 भरेंगे, और 5 3 15 और 15 7 105। ठीक है, अब देखिए इस तरह से तो हो गया। अब इसको कटाना है, यानी छोटा से छोटा हम लोग कटा कर करना है, तो 3 से पहले कटाइए, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 हो जाएगा। यहाँ पर आइए 3 दूनी के 6, 2 छके 12, 3 दूनी के 6 और 3 चौको 12 ना, 3 चौको 12, यह 3 तिली के 9 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिली के 9 और 3 5 15। ठीक है, इतना हुआ ना, हाई कटने के बाद आया है, ये क्या हुआ है कटने के बाद। तो जितना कट कर आया हम इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100 कितना 5। अब देखिए टोटल योग 105 आया। अब 105 रुपया है, 105 है ना, 105 पर कितना है 8400। ठीक है, 105 है तो कितना है, कितना रुपया है 8400। 105 पर 8400 है तो 1 यूनिट का यदि निकालेंगे तो यह हो जाएगा 8400 आप बाटा में कितना 105। अब यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 80 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का हम लोग को मिल गया कितना 80 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट पर कितना है 80। लेकिन कहता किसका मान है, कह रहा है कि ए का भाग पूछ रहा है, तो ए के भाग में कितना है 16 है ना, तो ए का भाग हो जाएगा इक्वल टू 16 और गुणे 1 भाग का उतना है तो 16 भाग का हो जाएगा कितना 80, बराबर हो जाएगा कितना जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, 8 छक्का 48 को
8 हासिल कितना हुआ 4, तो 8 एकम 8, 8 4 कितना हुआ 12, यानी कि 1200 कितना होगा फ्रेंड्स 80, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है 1280। क्लियर हुआ। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग इसी तरह से सेम सोल्यूशन करेंगे, ये ज़्यादा आपको प्रोसेस ले जाना नहीं है। ठीक है, ये समझ गए हैं तो आपका जो है कोई भी सवाल इस तरह से यदि रहता है तो आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर क्या कहता है जरा देखिएगा, प्रश्न नंबर कितना 29। देखिए आप लोग जो है 29 को खुद ही सोल्यूशन कर सकते हैं। 29 भी सेम इसी तरह से हम लोग प्रोसेस लेंगे जिस तरह से इसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, यदि आप सिर्फ बनाना जान जाएंगे, इस टाइप के यदि क्वेश्चन को आप बनाना जान जाएंगे तो तुरंत ही सोल्यूशन कर लेंगे किस तरह से सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए क्या क्या कहता है। कहता है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात जो है कि 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम प्रोसेस वही। कहता है कि तीनों संख्याओं का योग, तो 3 संख्याओं का योग कितना है 64 है ना, 3 संख्याओं का ये योग है। ठीक है, चलिए कहता है कि पहली, देखिए कितनी 3 संख्या है, पहली हो गई है क्या, दूसरी है क्या, तीसरी। ठीक है, कहता है कि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5। 3 कितने का है, पहली तथा दूसरी का 5 का। इसके बाद कहता है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी तथा तीसरी, देखिए दूसरी का दे दिया तो अब इसके नीचे से ये नहीं कि यहाँ पर लिखेंगे, तो दूसरी तथा तीसरी का अनुपात कितना दिया है 5 कितना 8। ठीक है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली। ठीक है, तो यहाँ पर 5 भरेंगे, यहाँ इधर क्या भरेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसके बाद क्या किए थे याद है ना, अब इसके बाद जोड़ दिए थे, तो 8 × 5 = 40, जोड़े थे नहीं मल्टीप्लाई यानी गुणा किए थे ना, तो 8 × 5 = 40 हुआ, और 5 × 5 = 25 हुआ, और 3 × 5 कितना 15। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, अब 5 × 8 = 40, कट गया, छोटा हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 × 5 = 13, और 13 × 3 कितना हो जाएगा 16। यानी कि 16 पर कितना है योग 64 है। 16 पर कितना 64 है ना, तो 1 पर कितना हो जाएगा 64 बटा में कितना 16 होगा, और 16 चौके 64, यानी कि 1 पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 1 पर कितना 4, तो कहता है कि दूसरी का जो है, कहता है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितनी मिली है 5, तो 1 पर 4 है, तो दूसरी कितनी मिली है 5, तो 5 पर कितना हो जाएगा 4, यानी 5 जो कितना फ्रेंड्स 20, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 20। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो हम लोग सेम इस टाइप सोल्यूशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला जो है 30 क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा। कहता है कि 2 संख्याओं के समांतर माध्य, इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात क्रमशः 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात हो। कहता है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ जो है कि अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए छोटी संख्या पहले लिख लेंगे हम लोग, छोटी संख्या कितनी है x, इसके बाद बड़ी संख्या हम लोग ले लेते हैं क्या है y। ठीक है, अब इसका समांतर माध्य कहता है ना, क्या कह रहा है समांतर माध्य की बात कह रहा है, तो पहले समांतर माध्य हम लोग देखें, तो कहता है कि समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर दोनों संख्याओं का योग, आप 2 से क्या कर देते हैं भाग, तो समांतर माध्य निकलता है ना, दोनों संख्या यानी कि 2 संख्या है तो दोनों का योग कर दीजिए, और उसके बाद 2 से क्या कर दीजिए भाग, तो उसका जो है कि मध्य बिंदु निकलेगा। ठीक है, अब कहता है कि छोटी संख्या समांतर माध्य और बड़ी संख्या का अनुपात ले लीजिए, यानी कि x + y बटा में 2, मानते संबंध कितना है y। अब इनका अनुपात जो है 3 बटा में कितना है 5। ठीक है, इनका अनुपात कितना हो गया 3 बटा में 5। बस सोल्यूशन कर दीजिए, तो ये आपका है, अब ये संबंध में y है तो x प्लस आपका y हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2y = 3 बटा में कितना 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 5y = कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6y। ठीक है, अब y हम लोग एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 5x = यानी कि 6y माइनस क्या 5y, घटा दीजिए यानी कि 5x बराबर हो जाएगा, यह आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा 2y। अब देखिए y का इस x के साथ बटा लाइए, यानी कि x बटा में y बराबर हो जाएगा 2 बटा में कितना 5। यानी कि जो है छोटी और बड़ी संख्या के यदि अनुपात की बात की जाए तो आपका कितना हो जाएगा 2:5, यानी छोटी और बड़ी संख्या का यदि अनुपात निकाले तो कितना मिला है 2:5। तो यही कह रहा था कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, तो 2 कितना है 5।
2 संबंध है 5 नहीं, 6 में से 5 घटेगा 1 होगा ना, ये मिस्टेक हो गया 1, यानी कि एक संबंध है कितने का होगा दोस्तों 5 का। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। एक संबंध है कितने का 5 का, यानी कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अनुपात यदि निकालते हैं तो आपका मिलता है क्या, एक संबंध है कितना 5। अब देखिएगा यदि बड़ी संख्या का छोटी संख्या, यहाँ पर कह रहा था छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ, लेकिन यदि कहता कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या के यदि साथ कहता तो यह हो जाएगा x + y/2 संबंध है क्या, यहाँ पर x हो जाता यदि बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ कहता तो, लेकिन कह रहा है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। चलिए बढ़ते हैं जो है कि 31 नंबर की तरफ। प्रश्न नंबर जो है 31 क्या कहता है जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, तो प्रश्न नंबर जो है कि 31 क्या है देखिएगा, कहता है कि 17, 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि इसका जो है कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। अब देखिएगा इसमें से डायरेक्ट जो आप 14/17 बराबर 34 में क्या 42। ठीक है, कहता है कि इन दोनों यानी कि इनमें से कौन सा मान हम लोग घटा दें कि दोनों मान जो है कि समान अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है कि x भी घटा करके हम लोग जो है कि मान निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन हम लोग x घटाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ जो है कि ऑप्शनों से चेक करेंगे। किससे, ऑप्शन से। 0 घटाते हैं, इसमें से 0 इसमें 0 घटाएंगे तो मान बराबर नहीं होगा, x पर भी मान बराबर नहीं होगा, 2 पर हम लोग मान रख कर देखते हैं। आप लोग जो है कि बारी बारी सभी पे रख लेंगे। ठीक है, तो -2 घटाते हैं, इसमें से भी -2 घटाते हैं, देखते हैं मान बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इजिकल टू ये हो जाएगा 32 में कितना 40। कटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। ठीक है, इसमें आइए 8 × 5 = 40 और 8 × 4 कितना 32। तो ये हो जाएगा 4/5 इजिकल टू क्या 4/5। क्या दोनों समान अनुपात में हुआ कि नहीं, ये भी 4/5 हुआ, ये भी 4/5, यानी कि हम लोग दोनों पक्ष यानी कि 2 हम लोग हटा दे दोनों पक्षों में से तो आसानी से जो है कि ये दोनों समान अनुपात में बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यदि फ्रेंड्स विश्वास नहीं है तो आप लोग जो है कि 0 भी घटा कर लिख सकते हैं, 1 भी और 7 भी घटा करके आप जांच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नहीं है तो x भी मान करके आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है समझिएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या था 2 सही था ना, यानी कि 2, यदि 2 घटा दे दोनों पक्षों में से तो आसानी से दोनों मान बराबर हो जाएगा। 32 देखते हैं, 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंध है 4 संबंध है 7 है। कहता है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 18,144। ठीक है, इनका क्या दिया है गुणनफल तीनों संख्याओं का दिया है ये। अब ऑप्शन से हम लोग जांच करें, किससे, ऑप्शन से। 9, 12 और 21 दिया है, बी दिया है आपका 15, 20, 25 दिया है, और सी दिया है आपका, सी आपका दिया है इनमें से 18 दिया है, 24 दिया है और क्या 42। इसके बाद डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कह कोई नहीं। अब देखिए इनका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना नहीं आएगा। ठीक है, इनका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना नहीं आएगा। अब यदि सी का तीनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिलेगा 18,100 कितना 44। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, सी आपका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आप लोग जो है कि मल्टीप्लाई करके जांच कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इस पे आता है इतना तो ये सही होगा, यदि इस पे आता है तो ये सही होगा, इस पे आता है तो ये, यानी कोई ऑप्शन एक ही सही होगा। यदि आपका तीनों पर से किसी पे नहीं आता है तो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम लोग का यदि इनका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आपका आएगा क्या 18,144। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहा। ऑप्शन नंबर क्या सी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं जो है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था और देखते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 33। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 33 का चलेगा। 28 और 29 जो है सोल्यूशन किया गया है जिस ट्रिक के माध्यम से, वही आपका सवाल इसमें सेम चलेगा, वही हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 33 देखते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 33 कि ए तथा बी के वेतन में 9
न संबंध है, 4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन जो है कि 7175 हो जाएगा। तो बी का वेतन क्या है? देखिए कह रहा है कि वही प्रोसेस सेम ए बी, ठीक है। कहता है कि ए और बी का जो अनुपात है वेतन का, न संबंध है कितने का है? 4 का। अब कहता है कि ए का वेतन पर ये 9 है ना, अब 9 का जो है कि 15% यदि बढ़ा दें, देखिए 9 का यदि 15% यदि बढ़ाएंगे, 15 बटा में कितना? 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो आप भाग देंगे तो आपका जो है कि पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आने से अच्छा ये है कि इसमें एक दो जीरो इसमें बढ़ा दीजिए, 2 जीरो इसमें। अब इसका यदि 15% निकालते हैं, देखिए दोनों में जीरो बढ़ाया गया है ताकि मान में कोई भी परिवर्तन न हो, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए, ताकि हम लोग आसानी से कटा सके। अब 900 का 15% तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए 15 नामा 135 होगा कि नहीं होगा? तो यदि देखिए इसका जो है 900 पर 9 समझ लीजिए, ठीक है, ये 900 है ना, दोनों में बढ़ा दिया गया है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 900 पर 15% 135 हुआ, तो 900 पहले से है 135 जो एक परसेंटेज बढ़ गया है, तो आपका कुल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या 1035, ठीक है। तो कुल आपका हो जाएगा अब 1000 कितना हुआ? 35, ठीक है, 1035। और बी का कितना हो जाएगा? 400। तो इन दोनों को अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सेम जो है कि आपको प्रोसेस 28 और 29 जैसा है, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा वो देखिए। अब आपका हो जाएगा 1435। अब 1435 पर जो है कि कुल वेतन कितना है? 7175। 1435 पर कुल वेतन 7175 है, तो एक पर निकालेंगे तो एक पर हो जाएगा जो है कि 7175 बटा में कितना? 1435। अब 1435 से 7175 को कटा देंगे तो क बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो एक पर 5 है, तो कहता है कि बी का, तो बी का कितना है? 400 है ना, तो बी का निकालेंगे तो बी का हो जाएगा आपका 400 है। अब गुणे कितने, एक पर कितना है? 5, तो 400 पर कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 2000। यानी कि ए का कुल वेतन है जो है कि 2000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि आपसे पूछा गया 2014 में, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसेस जो है कि 25 से जो है कि 25 प्रश्न नंबर जो है कि 25 से लेकर के प्रश्न नंबर जो है कि 33 तक के प्रश्नों का। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में जो है बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो है कि अगले दिन आपका चलेगा जो है कि कार्य तथा समय, अगला चैप्टर है कार्य तथा समय आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। तब तक के लिए बाय।